Jai Hind everyone students. This is a recorded video for the students those are facing some network problems, those who are having some technical issues, उनके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. इसमें जितना टॉपिक पढ़ाया जाएगा उतना ही रिकॉर्ड होगा. 5 मिनट का 6 मिनट का डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है. सो लेट्स कंटिन्यू. आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन. Because chapter number 1 we are going to start, and this chapter name is linear equation in two variable. और ये टोटल चैप्टर 12 मार्क्स का है. यस, 12 मार्क के लिए ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. अब आप बोलोगे सर ये चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं 9th में. बेटा आप 9th में नहीं, आप लीनियर इक्वेशंस तो 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो. जैसे अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन हुआ तो इक्वेशन का भी इंट्रोडक्शन हो गया आपको. जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा 5th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है, आपको 6 में इक्वेशंस एक्सप्लेन कर दिया गया है क्योंकि एक्सप्रेशन 5th में पढ़ चुके थे आप लोग. सो लेट्स सी आपने 6th में क्या पढ़ा, वहां से हम आगे जाएंगे क्योंकि हम इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं. 7th 8th 9th और 10th में आपने क्या पढ़ा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. 7th 6th 8 9 10 आप देखिए टोटल कितने क्लासेस आप पढ़ चुके हो. 4 क्लासेस में इसका स्टडी कर चुके हो और इसका हेल्प हमें अभी 10th में मिलेगा. आपने 6 में क्या सीखा, पहले देख लेते कि इक्वेशन क्या होता है. इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंटेंट इक्वल साइन, इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन. नाउ लेट मी राइट सम एग्जांपल्स हियर. x plus 6 equals to 9, x 2x is equals to 4, x plus 7. Now can you tell me which of these are equations? Yes, it is contain equal sign, so it is also equation. It is contain equal sign, it is also equation. It don't have equal sign, so it is not an equation, it is expression. Yes, equation है तो इक्वल साइन चाहिए, इक्वेशन नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सप्रेशन कहा जाता है. सो 6th में हमने क्या पढ़ा था, what we have studied in the 6th standard, we can solve this linear equation by performing some operations on it. What kind of operation we did? If it is plus 6, I will send it to the opposite side, that is x equals to 9 minus 6, x equals to 3. This is the answer, and the answer, the value of the variable is called as solution of the equation. इसको क्या कहा जाता है, solution of the equation. That is why वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होती है solve. Solve means to find the solution. To find the solution it means to find the value of variable. Now let's find the variable of the value of x. Here you can see 2 is multiplying with x. So if I will send this 2 to the opposite side, it will divide to the 4. So x equals to 4 divided by 2. So x equals to 2. Now many of you will start thinking, sir ये 2 को उधर सेंड करने के बाद डिवाइड कैसे हो जाता है. भाई सेंड वगैरह कुछ नहीं होता, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है. 2x equals to 4 है. अगर कोई तराजू है, यस वेइंग पैन है, आपने तराजू देखा है, तो ये अभी इक्वल है, करेक्ट है. इधर 2 kg है, इधर भी 2 kg का कुछ सामान रखा हुआ है, इक्वल है. अगर मैंने यहां से 1 kg निकाल लिया तो ये कितना बन जाएगा, 1 kg मैंने माइनस कर लिया, 2 kg में से मैंने 1 kg माइनस कर लिया, तो अगर ये इक्वल रहेगा क्या, फिर अगर मैंने 1 kg माइनस कर लिया तो ये वेइंग बैलेंस सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा. ये तराजू इक्वल रहेगा क्या, नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इधर से 1 किलो निकाल लिया और यहाँ पे 2 किलो की चीज रखी हुई है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 किलो की जो चीज है वो निकालूंगा, 1 किलो की जो चीज है वो निकालूंगा, तभी ये इक्वल होगा. सो सेम इसमें होता है. ये बैलेंस है, इसका बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए. तो अगर मुझे ये 2 को यहाँ से निकालना है तो मैं 2 को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा. अगर मैं इधर 2 से डिवाइड करूँ तो इधर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा. तो 2 और 2 कट हो गए तो क्या बचेगा, ये बचेगा, x इक्वल्स टू 4/2 दिख रहा है. ओके, और x इक्वल्स टू 2. तो हम आपको सिखाते समय क्या सिखाते हैं, हम येड़ा बनाते हैं आप लोगों को, येड़ा नहीं बनाते. एक्चुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको सिंपल ट्रिक समझ में आए, सिंपल तरीके से समझे और हमारा काम भी हो जाए, इसलिए हम क्या सिखाते हैं भाई, 2 इज मल्टीप्लाइंग दैट साइड इट विल डिवाइड, 6 इज प्लस दैट साइड इट विल सब्ट्रैक्ट. एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग हियर, x प्लस 6 इक्वल्स टू 9. तो यहाँ से हमें 6 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 6, मैंने 6 निकाल दिया क्योंकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, वहां पे 6 नहीं चाहिए. तो यहाँ से अगर मैंने 6 निकाला तो यहाँ से भी 6 निकालना पड़ेगा.
और ये +6 -6 गेट कैंसिल और फाइनल क्या मिलेगा, x = 9 - 6। आ रही बात समझ में? So for understanding purpose we are doing this, send this side. It doesn't mean that we are sending, we are doing these operations which is internal background को होता है। जैसे अगर आप मैं देख रहे हो कि मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है वीडियो का, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है मुझे थोड़ी पता है, वो मोबाइल को पता, बनाने वाले को पता। यस, तो इंटरनल बातें पता नहीं होती, बट मेरे को पता है कि बटन दबाने के बाद रिकॉर्डिंग होने वाली, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। सो 6 में हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हमने देखा, जिसके हमें सॉल्यूशन भी पता था कैसे निकालना है। 7th में आए, हमने देखा कैसे दो लीनियर इक्वेशन को ऐड किया जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 8 में आए तो हमने देखा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। 9th में जैसे आए हमको समझ में आ गया भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। 9th में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने दो मेथड सीखे टू सॉल्व इट मीन्स टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वी हैव स्टडीड टू मेथड, वन इज सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड मेथड इज एलिमिनेशन। अब आप बोलोगे सर वो जो मेथड है सर जो हमने 9th में पढ़ी वो भूल जाते हैं सर, अभी 10th में तो उसका कुछ काम नहीं है। रिमेंबर, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन सेम मेथड हम 10th में यूज करेंगे, और ये शायद आपको 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछी जाती है, तो इसलिए ये मेथड्स जो है ये दोनों मेथड्स को भूलना नहीं है। इसलिए ये चैप्टर मैंने रिवाइज किया था, आप देखेंगे स्कूल में भी मैंने इसको रिवाइज किया था, और क्लास में भी लास्ट ईयर जो क्लास को बच्चे थे उनको फोर्स करके सिखाया था कि ये समझ लेना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इस साल क्या है सर फिर? अब तो हम पक गए ना सर, 6 में वन वेरिएबल देखा, फिर उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, फिर 9th में टू वेरिएबल वाला देखा सर, फिर आगे क्या सर? 10th में हम और दो मेथड सीखेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से हमको सॉल्व करना है, यस ग्राफ निकालना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा ना, लाइन निकाल देते अपन, हाँ उसका यूज यहाँ पे करना है। एंड थर्ड मेथड इज क्रैमर्स मेथड, ये न्यू मेथड है, पूरा न्यू कंसेप्ट है, इसको मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसके 4 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल एंड क्रैमर्स। हमने 2 मेथड 9th में पढ़े, बट 10th में उसका यूज है। ये मेथड और एक बार मैं 10th में रिपीट करूंगा। अभी आगे क्या? सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। हाँ अभी चालू हो रहा है बेटा, यस। क्या है इस चैप्टर में? चैप्टर बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, और 12 मार्क्स है। 12 मार्क्स मजाक मत समझो, कर लो। 12/40 कितने परसेंट होते हैं? कितना परसेंट कवर करता है? 0 0 गेट कैंसिल, 4 3 30% सिलेबस कवर कर रहा है ये चैप्टर। टोटल चैप्टर कितने हैं? 6 चैप्टर है, 30% तो अकेला खा जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको अगर 2 चैप्टर भी कर लोगे तो 60% आप इजी निकल के ले जाओगे। ओके, लेट्स सी। So shall we start? Obviously. So first topic is general form और स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? फॉर्म मीन्स किसी भी रूप, उसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई ग्लास दिया आप लोगों को, वो ग्लास में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, मैंने बोला ये पानी पी जाओ, आप लोग पियोगे? वेदर यू आर गोइंग टू ड्रिंक दैट वाटर? नहीं, आप लोग बोलोगे सर क्या गारंटी पानी है? अगर HCl है तो HCl भी तो पानी की तरह दिखता है हमारे लैब में, वो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट है, हमको कुछ पता नहीं, बट दैट इज ऑल्सो लुक्स लाइक अ वाटर। सो ये मैंने बोला वाटर है, आप बोलोगे नहीं सर अगर HCl निकल गया था सर ये तो एसिड है, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हाउ यू आर गोइंग टू चेक वेदर इट इज वाटर और HCl? सो यू विल टेक दिस सैंपल to the lab and you will check what kind of content this liquid contains. So if you will come to know that it has H2O, then you will say yes this is the water, I can drink it. but पहले फिल्टर कर लेते हैं भाई। हाँ फिल्टर भी तो करना पड़ेगा, चेक हो गया बट फिल्टर तो करो। तो ये सारी चीज़ें होती है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए फॉर्म होता है, उस फॉर्म में अगर आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि नहीं भाई है कुछ तो भी है, वही है। तो यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म समझना है कि भाई अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका फॉर्म क्या रहेगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे दिखेगा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax + by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर ऐसे ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमें सिखाएगा ये 2x प्लस 6y इक्वल टू 7, ये इधर रहता है सर, और आप इधर लिख रहे हो, ये तो बेईमानी है ना सर। हाँ, तो फिर इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, 2x प्लस 6y माइनस 7, क्योंकि 7 इधर आ गया इक्वल टू 0। तो सी की तो वैल्यू निगेटिव आ रही है सर। भाई सी की वैल्यू पॉजिटिव इधर, बट अगर आप सी की वैल्यू देखोगे तो निगेटिव 7 है सी की वैल्यू। तो सारे प्लस ही सिंबल में लिखे जाते हैं, कंफ्यूजन कोई नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ पे प्लस सी है तो सी की वैल्यू निगेटिव 7 डालो, मुझे क्या लेना देना, तो निगेटिव 7 हो जाएगा वो। सो जनरल फॉर्म इज ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब कंडीशन देखिए, किसी का भी जनरल फॉर्म देते समय कंडीशन दी जाती है कि भाई ये जो मैंने लिखा है ये कौन सी भाषा में लिखा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये तो ABCD लिख रहा है मुझे इंग्लिश का, इसका क्या मीनिंग है, ये A क्या है, B क्या है, XY क्या है, C क्या है। सो हियर X एंड Y आर वेरिएबल्स। ये क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक वेरी वैल्यू होती है, इसकी हमेशा बदलती रहती है हर एक इक्वेशन में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल विच वेरी एवरी टाइम इन एवरी इक्वेशन। सो एक्स एंड वाई। व्हाट इज ABC सर, ABC आर नंबर्स, बट विच नंबर्स, रियल नंबर्स। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। भाई रियल नंबर में 0 आता है, रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर आ सकता है, नेगेटिव नंबर आ सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन आ सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन आ सकता है, रूट वाला नंबर आ सकता है, ये सारे रियल नंबर है। बट और एक कंडीशन डाल दी उन्होंने कि ये ए और बी जो है, ए की वैल्यू 0 डालनी नहीं है और बी की भी वैल्यू 0 नहीं होगी, इक्वल टू 0 नहीं होगा। 0 अगर आ गया तो इक्वेशन खत्म हो जाएगा। कैसे, अगर मैं ए की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म अगर 0 हो गया तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचेगा और हमारा 2 वेरिएबल का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। सो रूल इज दैट इट शुड नॉट इक्वल्स टू 0। विच वन, बी एज वेल एज ए। ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। अब सर ये तो आपने बता दिया, अब आगे क्या करना है, आगे देखते कुछ एग्जांपल्स, चलिए फिर। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑन फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। क्या एग्जांपल है कि भाई ये जो एग्जांपल्स है, ये जो इक्वेशन दिए गए हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है, चेक करो। तो चेक करने की कंडीशन मैंने सिखाई, क्या सिखाया है कंडीशन, और एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर कोई पॉइंट छूटता है, मैं भी आदमी हूं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा कि वहां पे 2 वेरिएबल चाहिए, है क्या भाई, 2 वेरिएबल। वहां पे हर एक वेरिएबल की इंडेक्स कितनी चाहिए, इंडेक्स का पॉइंट छूट सकता है, इंडेक्स कितनी चाहिए, 1 चाहिए दोनों वेरिएबल्स की। थर्ड पॉइंट क्या है, सारे वैल्यू रियल चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या है, ए नॉट इक्वल्स टू 0 और बी नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए। ये 4 पॉइंट अगर जो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर व्हाई आर यू टीचिंग अस इन हिंदी सर, विल यू स्पीक थ्रू इंग्लिश, वी विल एंजॉय, डेफिनेटली आई विल यूज इंग्लिश, yes, I am comfortable in this also, I am comfortable in Hindi also, but why I am using Hindi, many times many concepts required our local language to understand, that is why I am using this. If you require English, please comment, I will start teaching you in English throughout the year, there is no problem for me, but there will be a problem for you somewhere else, because there are many word problems, many things are there, so that is why I am using Hindi. Somewhere else I am using English wherever required. So now let's see this first. Now here you can see that 2 वेरिएबल है, यस, दोनों वेरिएबल की इंडेक्स 1 1 है, यस। वो जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट, जिसको अपन ए बोलेंगे, इसको अपन बी बोलेंगे, उल्टा भी बोल सकते हो, ये दोनों रियल है, यस। और चौथा पॉइंट 0 है क्या, वो नहीं, 0 नहीं है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। सेकेंड पे आ जाते हैं, 2 वेरिएबल है, यस, दोनों की इंडेक्स 1 है, नहीं है भाई, नहीं है। सो इट इज नो भाई, पहला क्राइटेरिया बैठ गया, दूसरे में फेल हो गया, तू चल निकल बाहर। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर नहीं है। लीनियर कब बोलोगे, जिसकी इंडेक्स 1 होती है, जिसका डिग्री 1 होता है, उसको लीनियर कहा जाता है। हियर 2 वेरिएबल है, यस, टिक कर दिया, दोनों की इंडेक्स 1 1 है,
यस इंडेक्स 1 ही है, टिक कर दिया। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड में ये ऐसे दे दिया जाता है, देखिए ऐसे x अंडर रूट में आ रहा है, अंडर रूट में आ गया तो इसकी इंडेक्स क्या आएगी 1/2। आपने सीखा है 1/2 आ गया तो लीनियर इक्वेशन नहीं होता, बट आपको इतना ही दिया हुआ है, याद रखिए x और y को अंडर रूट में नहीं लिया है, बाहर है वो, तो इसकी इंडेक्स क्या है 1 है। ओके, सो इंडेक्स 1 है। ये दोनों नंबर जो कोएफिशिएंट है रियल नंबर है, यस रूट वाले नंबर है, नेगेटिव रूट वाले नहीं चाहिए, रूट वाले तो चलेंगे। जीरो है क्या वो, नहीं जीरो है, देखो नो जीरो नो जीरो नो जीरो नो जीरो, चारों कंडीशन सेटिस्फाई, यस। अब आ जाते हैं नीचे, दो वेरिएबल है, टिक, यस। दोनों की इंडेक्स 1 है, टिक, यस। दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर है, टिक करो, यस। दोनों जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं है, बाबा है, एक का जीरो है, तो सेकेंड कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट नहीं फिफ्थ वाला, दो वेरिएबल है, यस। दोनों का इंडेक्स 1 है, यस। दोनों रियल नंबर है, उसके कोएफिशिएंट, यस। दोनों जीरो नहीं है, एक का जीरो है, सो नो। नेक्स्ट, दोनों के इंडेक्स क्या है, दोनों वेरिएबल है, यस। दोनों के इंडेक्स क्या है, दोनों के इंडेक्स -1 है, क्योंकि वो नीचे है। आपने रूल ऑफ इंडाइसेस पढ़ा है, 1/m अगर है तो ये m रेस टू, देखो 1/a अगर है तो ये हो जाता है a रेस टू m है तो ये a रेस टू -m हो जाता है। डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो गया है, लाइट चली गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको एडजस्ट कर लेता है आज के दिन, बाकी कल मैं ब्राइटनेस का एडजस्टमेंट कर लूँगा। कभी कभी बच्चे बोलेंगे सर इसको ऐसे नहीं आएगा तो कैसे करना है, तो भाई इसको क्या करो, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, y विल मल्टीप्लाई विथ 4y प्लस x विल मल्टीप्लाई विथ 5x, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, xy इज इक्वल टू 4, ये xy डिवाइड को उधर भेज दो, 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4xy। चेक करते हैं अभी, बताओ कितने वेरिएबल है, सर दो वेरिएबल दिख रहे हैं सर, दोनों की इंडेक्स कितनी है, ये टर्म की इंडेक्स 1 है सर, ये टर्म की भी इंडेक्स 1 है सर, बट ये टर्म की इंडेक्स 2 है सर, क्योंकि ये पास में जुड़े हुए हैं, सो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे भी ये दोनों जुड़े हुए हैं सर, तो इसकी इंडेक्स 2 हो गई, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए लीनियर इक्वेशन। इतना ही हमने पढ़ा, बाकी इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने पढ़ाया था, जो एक एक्स्ट्रा पार्ट था, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो कल भी रिपीट होगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। ये वीडियो अभी पॉज कर रहा हूँ मैं, अगर आपको लगता है कि ये जो सेशन चल रहा है सर हम क्लास ज्वाइन करके सेटिस्फाइड है, अगर नेटवर्क इशू आ रहा है तो हम ये रिकॉर्डिंग देखेंगे, ये रिकॉर्डिंग कल बोर्ड एग्जाम है समझ लीजिए आपकी, तो भी आप देख सकते हो, बट जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी उससे ही, मेरे हैंडल में है पूरा। ओके, सो बी कनेक्टेड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कुछ एरर है एज अ ह्यूमन यू कैन टेल मी सर ये इतना सजेशन है, इतना कर लो सर और भारी हो जाएगा, जरूर करूँगा, सजेशन रिक्वायर्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी कनेक्टेड।